हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा रिसर्च सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग क्षेत्रमिति का कुछ मैथ बनाने वाले, मतलब मेंसुरेशन का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ समझ में बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, समचतुर्भुज बनाने का प्रैक्टिस करेंगे कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा समचतुर्भुज। ठीक है, ए ए ए, मतलब इसका जो होता है चारों भुजा क्या होता है फ्रेंड्स, बराबर होता है। ठीक है, समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है। तो हमारा परिमाप क्या दिया हुआ है, परिमाप क्या दिया हुआ है 40। तो भुजा क्या निकल जाएगा फ्रेंड्स, 40/4 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब आगे हमसे क्या कहता है, एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो इसमें से एक विकर्ण जो ना फ्रेंड्स, कोई सा भी एक विकर्ण मान लीजिए, कोई सा भी एक विकर्ण मान लीजिए जो 12 दिया हुआ है। तो विकर्ण फ्रेंड्स हमारा क्या दिया है, 12। तो विकर्ण एक दूसरे को जो काटता है फ्रेंड्स वो इक्वल काटता है। ठीक है, अगर ये विकर्ण हमारा 12 है तो ये फ्रेंड्स 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो होता है ना वो 90 डिग्री का एंगल में काटता है। ठीक है, एक दूसरे को जो काटता है वो क्या काटता है, 90 डिग्री का एंगल में काटता है। तो यानी कि अगर हम ये त्रिभुज को देखें, ठीक है, अब ये क्या बन गया फ्रेंड्स, ये एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछा है। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो ये एक आधार हो गया, ये एक कर्ण हो गया और ये क्या हो गया, लंबाई। ठीक है, तो लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, लंबाई निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, रूट अंडर करते हैं। तो कर्ण हमारा क्या दिया हुआ, 10 का स्क्वायर माइनस आधार हमारा क्या है, 6 का स्क्वायर। तो 10 का 100 और 6 6 36, तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 64। ठीक है, तो रूट अंडर आएगा फ्रेंड्स सबका। ठीक है, क्या आएगा सबका, रूट अंडर। तो 64 को जब फ्रेंड्स हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो इसे क्या आएगा, रूट अंडर 64। 64 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, हमारा 8 आएगा। यानी कि ये जो हमारा निकल के आया फ्रेंड्स, कितना निकल के आया, 8 निकल के आया। ठीक है, तो ये जो एक दूसरे को इक्वल काट रहा था, मतलब ये भी 8 होगा, 8 होगा। तो ये दोनों मिला करके अब क्या बन गया, एक विकर्ण बन गया। तो ये विकर्ण बन गया था 8 8 16, मतलब दूसरा जो विकर्ण हो गया वो क्या हो गया, 16। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स चलिए एक बार और आपको समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या, जब भी आप इस टाइप का मैथ बनाना तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से समझे। ठीक है, जब तक क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तो नहीं बन पाएगा। किसी समचतुर्भुज का परिमाप जो है 40 सेंटीमीटर दिया। परिमाप मतलब क्या होता है, इसका जो चारों भुजा होता है, चारों भुजा का जो योग होता है ना, उसको परिमाप कहते हैं। ठीक है, यदि इसके विकर्ण की लंबाई 12 दिया है, विकर्ण क्या होता है, उसके अंदर की जो भुज एक दूसरे को काटता है, कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाता है, उसको विकर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो एक विकर्ण हमारा 12 दिया हुआ है और दूसरा विकर्ण की लंबाई निकालने बोला है। तो यहाँ से परिमाप से निकालेंगे तो यहाँ से भुजा निकल जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि चार भुजा होता है एक समचतुर्भुज में, और डिवाइड करेंगे 40 को 4 से तो 10 आएगा। यानी भुजा हमारा क्या आ गया, 10 आ गया फ्रेंड्स। अब क्या कहता है कि विकर्ण का लंबाई, तो एक दूसरे अंदर का जो विकर्ण होता है ना, 2 विकर्ण इसमें बनेगा। ठीक है, तो अंदर का विकर्ण होता है ना जो एक दूसरे को इक्वल काटता है समचतुर्भुज में। ठीक है, इक्वल काटता है और 90 डिग्री के एंगल पे काटता है। ठीक है, तो एक काटा तो ये क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, और ये इक्वल काटता है, मतलब ये भी 6 और ये भी 6। ठीक है, इक्वल काटा तो ये क्या हो गया, आधार, ये क्या हो गया, कर्ण, ये क्या हो गया, लंबाई। अब किसी भी समकोण त्रिभुज बन गया, अभी इसमें से निकाले तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई निकालने के लिए रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो लंबाई हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा, मतलब ये 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको अभी मैंने बताया कि जो
विकर्ण होता है वो एक दूसरे को इक्वल काटता है। तो अगर ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा, मतलब 8 8 16, मतलब जो समचतुर्भुज है उसका विकर्ण दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा दूसरा प्रश्न, किसी वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। 100% वृद्धि का मतलब होता है कि दोगुना कर देना। अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या 2 है मान ले, ठीक है, मान ले 2 है, तो 100% वृद्धि मतलब क्या, 4 हो जाएगा, दुगुना हो जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, जब भी अगर क्षेत्रफल का बात करें हम लोग, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, a प्लस माइनस बी, ठीक है, इंटू ए इंटू बी, ए भी क्या होगा, प्लस माइनस होगा, ठीक है, प्लस माइनस होगा बटा 100, ठीक है। ए और बी क्षेत्रफल में क्या होता है, मीटर गुने मीटर होता ना, क्षेत्रफल में मीटर गुने मीटर, मतलब ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो इसमें त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या एक ही होता है ना, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, अर्थ ऑफर क्या पूछा हमें, क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। रिजल्ट किसका है, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो स्क्वायर देखिए 2 बार हो रहा ना, तो स्क्वायर 2 बार हो रहा है, तो इसका जो मात्रक होता है वो मीटर में होता है, तो मीटर इंटू मीटर, या फिर आर इंटू आर बोल लीजिए। तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा या तो बी हो जाएगा। तो हमें क्या बोला है, वृद्धि बोला है, तो वृद्धि बोला है तो हम लोग पॉजिटिव वाला लेंगे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। अगर बोलता कि मतलब कमी कर दिया, ठीक है, 100% का कमी कर दिया मतलब 0 हो जाता, या फिर बोलता कि 20% का कमी कर दिया, ठीक है। अगर सपोज दैट मान लीजिए 20% कमी करने बोलता, तो हम लोग क्या करते, माइनस ए माइनस बी, ठीक है, या फॉर्मूला आप लगा देते, ए में माइनस 20 कर देते, फिर प्लस ब्रैकेट में माइनस बी प्लस ब्रैकेट में माइनस 20 इंटू माइनस 20 बटा 100, ऐसे भी कर सकते थे आप। तो ए हमारा क्या है, 100% वृद्धि कर रहा है, मतलब 100, बी क्या है 100 प्लस 100 इंटू 100 बटा 100, ये कट गया, तब क्या बचा 100 200 एक 300, ठीक है, 300% इसका क्या हो जाएगा आंसर, डायरेक्ट आंसर यहाँ से निकल जाएगा, 300% वृद्धि हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी, ये वृद्धि हुआ है तब अगर ये बोलता कि उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ठीक है, क्या बोलता कितना हो जाएगा, लैंग्वेज को समझिएगा, ठीक है, अदरवाइज आप गलत करके आ जाएंगे। यहाँ पे क्या बोला है, वृद्धि, और बोलता कितना हो जाएगा ना, तो ये 300 में हम लोग क्या करते, 300% तो वृद्धि हुआ है, 100% खुद भी था ना पहले, वो वृद्धि होने से पहले भी तो अपना 100% था, तो वो क्या हो जाता प्लस 100 जुड़ जाता यहाँ पे, ठीक है, ये 400% हो जाता। अगर बोलता कितना परसेंट हो गया, तो 400% हो गया, और वृद्धि कितना परसेंट हुआ, तो 300% हुआ, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमें। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला प्रश्न, यदि एक आयतन की लंबाई में, ठीक है, एक आयत है ना, सॉरी, यदि एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में 15% की कमी की जाए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स जस्ट इससे पहले जो हम लोग मेथड यूज़ किए थे हम लोग वही यूज़ करेंगे, क्या हम लोग का ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100, ठीक है, हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अगर प्लस में है तो प्लस लेंगे और जो माइनस में है तो माइनस लेंगे, सिंपल। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा 30% हो जाएगा और बी हमारा क्या हो जाएगा 15% हो जाएगा। तो ए हमारा क्या है, वृद्धि हुआ, वृद्धि मतलब प्लस में, ठीक है, तो 30। अब बी हमारा क्या है 15%, तो चौड़ाई में 15% की कमी किया, कमी मतलब क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस होगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस तो क्या होता है माइनस, तो माइनस 30 इंटू 15 बटा 100, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो प्लस 15 आएगा, माइनस ये ज़ीरो कट जाएगा, और 15 या 45 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4.5 आएगा ना। अब उसके बाद क्या करना होगा,
तो ये घटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 15 माइनस 4.5 घटाएंगे, क्या बचेगा 10.5, ठीक है। तो इतना परसेंट का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस में आया। अगर माइनस में आता तो इतना परसेंट का कमी होता, जो कि आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ठीक है। आप यूज़ करेंगे ए प्लस माइनस, बी प्लस माइनस और ए इंटू बी, ठीक है। अगर ए प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, अगर ए माइनस है तो माइनस का साइन देंगे, बी प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, बी माइनस है तो माइनस का साइन देंगे, ठीक है। तब ये वाला फॉर्मूला इस टाइप का किस में यूज़ होगा, क्षेत्रफल वाला में, ठीक है। जितना भी क्षेत्रफल में आएगा, क्षेत्रफल में क्या लंबाई गुने चौड़ाई ये सब होता है, ठीक है। तो एक में बढ़ा दिया, दूसरे में घटा दिया, पहले में घटा दिया, दूसरे में बढ़ा दिया, मतलब लंबाई में घटा दिया, कभी कभी बढ़ा दिया, चौड़ाई में कभी घटा दिया, कभी बढ़ा दिया, तो हम लोग इसका उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा चौथा प्रश्न। किसी वृत्ताकार मार्ग को बाह्य तथा आंतरिक परिमापों का अनुपात 23:22 है। यदि मार्ग की चौड़ाई 5 मीटर है तो उसकी आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा, ठीक है। उसकी आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा। तो देखिए एक छोटा वृत्त हो गया, अब वृत्त गोल नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमें समझने से मतलब है। ये क्या हो गया, बाह्य वृत्त हो गया। तो मार्ग ये वाला है, ठीक है। ये क्या है, ये मार्ग है। तो जिसकी चौड़ाई, ठीक है, देखिए यदि मार्ग की चौड़ाई 5 मीटर दे दिया, मतलब क्या हुआ, अंदर वाला जो वृत्त है उसका त्रिज्या बाहर वाला वृत्त की त्रिज्या से 5 कम है, ठीक है। क्या है, अंदर वाला वृत्त का त्रिज्या। तो देखिए सपोज दैट मान लीजिए ये त्रिज्या, इसका त्रिज्या x मान लीजिए, ठीक है। क्या मान लिए, x मान लिए। और ये बड़े वाले का त्रिज्या, बड़े वाला का त्रिज्या क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। तो x इक्वल टू तो x ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 5, ठीक है। क्योंकि ये अंदर का त्रिज्या x है तो एज इट इज़ x रह जाएगा। और ये बाहर का त्रिज्या, बाहर का त्रिज्या में क्या है, 5 मीटर एक्स्ट्रा है ना, 5 मीटर एक्स्ट्रा ना, रास्ता जुड़ा हुआ। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 5। अब हमें क्या बोला है, किसी वृत्त का मार्ग की बाह्य तथा आंतरिक परिमापों का अनुपात इतना दिया है। अब देखिए अनुपात, अनुपात मतलब क्या होता है, सॉरी ये जो किसी का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, 2πr होता है ना। तो दोनों का 2πr होगा, 2πr इक्वल टू 23:22, ठीक है। तो एक ठो का बड़ा वाला का ये आर का जगह पे क्या आ जाएगा, y, और y का वैल्यू क्या है, x प्लस 5, तो ठीक है। तो 2π x प्लस 5, और इसका क्या हो जाएगा, r का जगह पे क्या आ जाएगा, x। तो 2π x, तो 2π कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या होगा 23/22। अब क्रॉस गुना करेंगे हम लोग, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिख सके। तो 22x प्लस 5 दूना का 10, 5 दूना 10, 1 11। अब इस और करेंगे तो क्या होगा 23x, इसको इधर लेकर माइनस करेंगे तो 110, 23x माइनस 22x, तो इस कर लो क्या हो जाएगा x 110। तो यानी कि छोटा जो वृत्त है उसका x इक्वल टू, मतलब x मतलब त्रिज्या, तो छोटे वृत्त का त्रिज्या हमारा क्या आ गया 110 आ गया। अब क्या पूछा, आंतरिक वृत्त का व्यास पूछा। आंतरिक वृत्त मतलब क्या, छोटा जो वृत्त है उसका व्यास पूछा है। तो हमें त्रिज्या तो मिल गया है क्या 110। तो व्यास इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू 2r, ठीक है। तो 2 इंटू आर का वैल्यू क्या है, मतलब त्रिज्या क्या 110, 110। तो क्या हो गया 220 सेंटीमीटर, सॉरी 220 मीटर, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से एक बार समझाते हैं, समझ में नहीं आया तो। वृत्त क्या है, बाह्य वृत्त और आंतरिक वृत्त, दो वृत्त है। तो बाह्य वृत्त और आंतरिक वृत्त दोनों का परिमाप का रेशियो क्या दिया, 23:22 दिया है, ठीक है। और ये जो मार्ग है उसका चौड़ाई क्या दिया, 5 मीटर दिया हुआ है ना फ्रेंड्स, 5 मीटर दिया। तो देखिए
छोटा वृत्त का त्रिज्या अगर x है तो बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, y मान लेते हैं। तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या क्या छोटे वृत्त से 5 सेंटीमीटर अधिक होगा। तो अगर x मतलब छोटा वाला x का x होगा तो बड़ा वाला जो है उसको हम y मान लिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x+5, क्योंकि छोटे वाले से 5 अधिक होगा ना, क्योंकि रास्ता भी उसमें ऐड है। अब उसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का परिमाप 2πr। 2πr इसको सॉल्व कर लिए तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 110। x मतलब क्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, x मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या। हमसे क्या पूछा है, आंतरिक वृत्त का व्यास। आंतरिक मतलब अंदर वाला छोटा त्रिज्या, छोटा वृत्त जो है, तो छोटे वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो 220। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो एक जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा 5वां प्रश्न। प्रश्न को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए क्योंकि बहुत ही लॉजिक वाला प्रश्न है। देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दूनी कर दी जाए, दूनी मतलब दोगुनी कर दी जाए, तो नए वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात क्या होगा। देखिए ये क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या दिया फ्रेंड्स, r दिया हुआ है। तो अब क्या कहते हैं, इसकी त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए, मतलब जो नया वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो अब नए वृत्त की परिधि, अब इस वृत्त का परिधि ज्ञात करना है और व्यास का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो व्यास का अनुपात क्या होगा, तो ये बड़ा त्रिज्या बन गया, जैसे r मान लीजिए। ठीक है, अब वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, और आपको पता है व्यास इक्वल टू क्या होता है d इक्वल टू 2r। ठीक है, 2πr और व्यास क्या होता है d इक्वल टू 2r, मतलब 2r। अब इसका रेशियो पूछा हमें, 2 कैंसल, r कैंसल, पाई अनुपात 1। तो ये कहाँ है हमारा, ऑप्शन सी में। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या बोला था, यदि वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, मतलब दुगना कर दिया जाए, तो जो नया जो प्रॉब्लम होगा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, तो वृत्त के परिधि तथा व्यास का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल दुगना कर दे, 3 गुना कर दे। पिछले से तो हमें रिलेशन ही नहीं पूछा ना, हमें तो क्या पूछा, नए वृत्त से पूछा था, हमें उससे मतलब ही नहीं है, इग्नोर करेंगे। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, और व्यास इक्वल टू क्या होता है, r को त्रिज्या को दुगना कर देते हैं तो 2r। 2π 2 कट गया, r कट गया, तो क्या बचा पाई और 1, π/1, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है सी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।